हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी सी स्टोरीज जो हैं वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो भाई इस नॉवल को ना मैंने पहले भी कई बार देखा था। जब ये ट्रेंडिंग नॉवेल्स में थी मैंने इसको तब भी देखा था और मेरा मन भी था कि मैं इसका रिव्यू शेयर करूं, लेकिन मैं कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पाई थी और मैं ना ही इसको पढ़ पाई थी। लेकिन अब फाइनली मेरा दोबारा से मन किया और मुझे ये दिख गई कहीं पर, तो फाइनली मैंने इसको पढ़ लिया। और आप लोग ये समझ लो कि मैंने जितने अभी तक इसके चैप्टर्स आए ना वो पूरे पढ़ लिए, ठीक है। और इसका रीज़न भी बताऊंगी मैं कि मैंने क्यों पढ़े और क्या हुआ इस कहानी में, और कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर करूंगी मैं इस स्टोरी को लेके। तो फिलहाल पहले मैं आप लोग को इसके डिटेल जो है ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ और जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रुद्र रुद्र शिवाय द गैंगस्टर, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.5। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है डॉल, और इसकी जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है शिवांशी और शिवाय राठौर और रुद्र सिंघानिया। साथ में एक कैरेक्टर और हैं जिनका नाम है वीरा, जो कि शिवाय की सगी बहन है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो कहानी है दो दोस्तों की गैंगस्टर बनने की स्टोरी है, ठीक है, कि वो किस तरीके से जो है वो गैंगस्टर बनते हैं। पहले हैं हमारे हीरो जिनका नाम है रुद्र सिंघानिया, जिनके सिर पर हमेशा गुस्सा सवार रहता है। उनके लिए कोई रिश्ता जो है इस दुनिया में मैटर नहीं करता। उनके लिए कुछ मैटर करता है तो वो है पावर, पैसा और पोजीशन, जिसके लिए वो जो है सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर वो दुनिया में किसी को कुछ मानते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक ही इंसान है जो कि है शिवाय सिंघानिया। अब ऐसा क्या है कि भाई जो रिश्तों को भी नहीं मानता वो शिवाय को इतना मानता है। इनकी दोस्ती के किस्से जो है वो हर जगह मशहूर है, और साथ ही साथ ये दोनों जो है एक दूसरे पर जान मारने में भी पीछे नहीं हटते। इतनी ज़्यादा इनकी बेस्ट मतलब ये कह लो कि फ्रेंडशिप जो है वो दिखाई जाती है, जिसकी मैं कायल हो गई थी, ठीक है। और अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं दूसरे हीरो की जिनका नाम है शिवाय। वो जो है इनके बिल्कुल उलट है, मतलब वो दूसरों का भला करने के बारे में भी सोचते हैं और साथ ही साथ मतलब गुस्से में भी इतने ज़्यादा नहीं रहते, ठीक है। उनकी पर्सनालिटी इनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है। और वीरा का जो कॉन्सेप्ट है वो अब दोनों भाइयों की लाडली बहन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सर पे ही चढ़ के नाचती हैं वो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि रुद्र से जो है वो थोड़ा डरती भी हैं और हिचकती भी हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं ये जानने के लिए तो आप लोग को जो है स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। अब तीसरी तरफ आ जाते हैं जहाँ हमारी हीरोइन की साइड आ जाती है कि उनका क्या सीन है और किस तरीके से जो है वो इनसे मिलती है। और मिलती तो है ही है, लेकिन क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से जो है वो इनकी लाइफ में आती हैं और इनको एक्सेप्ट करती हैं। अब ये तो मैं पूरा नहीं बताऊंगी आप लोगों की स्टार्टिंग में किस तरीके से मुलाकात हुई, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगी, बल्कि थोड़ा सा मैं स्टोरी के बारे में ही बात करूंगी। तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है ना, कई सारे चैप्टर्स आप लोग को दोनों की दोस्ती को देखकर ही मिलते हैं, जहाँ पर मुझे पर्सनली सच बता रही हूँ मैंने बहुत अच्छा फील किया और मुझे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पर हमारी हीरोइन यानी फर्स्ट हीरोइन का जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया स्टोरी में। जब जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी मुझे ऐसा लगा था कि दो हीरोइन आएंगी, ठीक है, और इसी तरीके से स्टोरी भी चल रही थी। लेकिन जब सेकंड हीरोइन की बारी आई तो चीज़ें ना कुछ इस तरीके से पलट गई कि सेकंड हीरोइन का कोई नामो निशान ही नहीं था, बल्कि ये कह लो कि एक ही पर फोकस्ड हो गया और कुछ ऐसे सिचुएशन बन गई, या फिर ये कह लो कुछ इस तरीके से प्लानिंग की गई कि दिखाया ऐसे गया कि हमारे जो हीरो हैं वो दोनों एक ही लड़की से शादी करते हैं और वो यूँ बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ में किसी एक को ही आने देंगे, वरना कल को ऐसा ना हो कि अभी हम तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं एक लड़की की वजह से उन दोनों की अगर कल को नहीं बनी और उनकी वजह से जो है हमारे रिलेशनशिप को कुछ इफ़ेक्ट हुआ तो उन चीज़ों का क्या। तो ठीक है यार, उनके हिसाब से वो चीज़ ठीक थी, इसलिए वो बोलते हैं कि हम दोनों एक ही लड़की से शादी करेंगे और उसी के साथ जो है वो रहेंगे। तो भाई मेरी समझ से परे हो गई वो चीज़, ठीक है। और मैं सच बात बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग खुद भी देखोगे ना, व्यूअर्स आप लोग देखोगे कि व्यूअर काउंट जो है
इस तरीके से ही स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी चल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने पढ़ा भी, मैंने खुद भी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा भी कि हाँ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, चीज़ें सही एकदम से। फर्स्ट हीरोइन आई, सेकंड भी आई, मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, दोनों जो है वो बहुत अच्छे से रहेंगे और इनकी फ्रेंडशिप को जो है वो एक अच्छी तरीके से रखेंगी, ठीक है, जैसा कि बिल्कुल दिखाया गया था। लेकिन जब ये चीज़ टर्न हुई ना, सच में मेरे को पसंद नहीं आया। और दूसरी चीज़ ये भी हुई कि शायद बहुत सारे व्यूअर्स को भी नहीं पसंद आया, ये कह लो कि रीडर्स जो है उनको नहीं पसंद आया, और इस वजह से जो है थोड़ा डाउनफॉल हो गया। ये अगर राइटर ने भी महसूस किया हो तो। लेकिन मैंने पूरा पढ़ा, इस वजह से मुझे तो बहुत सारी चीज़ें लगी, ठीक है। एक चीज़ इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। दूसरी चीज़, अगर इसी तरीके से इस स्टोरी को प्रेजेंट करना था तो अलग तरीके से भी किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर ना ऐसा लगा कि हम जो व्यूअर्स हैं या रीडर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ सा हो गया। मतलब वो कहते नहीं है कि दिखाया कुछ और गया और परोसा कुछ और गया, तो बस वैसा वाला ही सीन हो गया यहाँ पर थोड़ा सा। वरना इतना ज़्यादा मुझे पसंद आई थी ये स्टोरी कि भाई हाँ, कि मुझे कुछ अलग देखने को भी मिल रहा था और मुझे पसंद भी आ रही, एंटरटेनमेंट भी था, साथ में माफिया, बिजनेसमैन और एक अच्छी रॉयल लाइफ स्टाइल विद रिवेंज, एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस, सब कुछ देखने को मिल रहा था। लेकिन जब ये चीज़ हुई तो खटक गया, ठीक है। अब मतलब ये कह लो कि दोस्ती में भी दरार आ गई एक तरीके से देखा जाए तो। हमारे हीरो की साइड से नहीं कह रही, उन दोनों की दोस्ती में नहीं, लेकिन जो हमारी हीरोइन है उनकी दोस्ती में तो दरार आई ना। और साथ में जो उनकी फैमिली का रिएक्शन था जब उनके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी, मतलब रिएक्शन होगा, वो किस तरीके का होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। बेशक चाहे कितनी ही इन सब चीज़ों को लेके ये कह लो कि एक्सप्लेनेशन दी जाए, लेकिन पता नहीं, मुझे पर्सनली शायद ये चीज़ें नहीं पसंद है या इस वजह से मुझे खटकती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ तो है ही है, इमेजिनेशन तक रखना था बस, और तो क्या ही है, और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे पूरी स्टोरी के ऊपर जो है ना वो बहुत बुरा या अच्छा पता नहीं, लेकिन अलग ही इम्पैक्ट पड़ गया। तो ये चीज़ थी। अच्छा, दूसरी तरफ और थोड़ा सा हम चलते हैं इस कहानी में कि दो हीरोइंस की जब बात हो रही थी तो देखो बहुत अच्छे से उस वाली स्टोरी को भी चलाया जा सकता था। और तो और एक चीज़ और थी कि जो हमारे सेकंड हीरो हैं यानी कि शिवाय, वो हमारी हीरोइन को उनकी यानी जो शिवांगी हैं उनको रुद्र की लाइफ में इसलिए लेके आए थे ताकि उनका दोस्त जो है वो रिश्तों पर विश्वास करे और उन्हें भी एक अच्छी भाभी मिले और वो अच्छे से अपनी लाइफ में जो है वो सेटल हो जाए। फिर अचानक से ये चीज़ कैसे टर्न हो गई कि वो उन्हें पसंद करने लग गए। लाइक सीरियसली, मतलब बीच में ऐसा, मतलब कह लो थोड़ा बहुत चलो अट्रैक्शन हमें फील हो सकता है, मैं मान लूँगी उस चीज़ को कि हाँ एक दो जगह पे ऐसा लगेगा कि हाँ शिवाय मे बी, बट कहीं पर अभी स्टार्टिंग में उनके मन में ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ बहुत एकदम अच्छे तरीके से क्लियर की गई थी कि वो रुद्र की लाइफ में उसको क्यों लेके आए हैं। हाँ, और तो और जिस दोस्ती को लेके वो इतनी बातें करते थे, एक तरीके से उन्होंने उसी दोस्ती को दांव पर लगा दिया, और उसी दोस्ती को दांव पर लगाने के बाद एक लड़की के सामने तुम ऐसी कंडीशन रख देते हो कि क्या जो है वो तुम हम दोनों के साथ रह पाओगी और क्या तुम एक्सेप्ट करोगी। लेकिन हाँ, उन्होंने उनके ऊपर वो चीज़ छोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती वाला सीन नहीं था, जो कि पॉजिटिव है, उस चीज़ को लेके मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक है, वो तो बात बाद में आ जाती है कि हमारी हीरोइन भी सोचती हैं, और जब वो ये देखती है कि दोनों के बीच में जो है अगर दो लड़कियां आएंगी तो किस तरीके की चीज़ें होंगी, तो मे बी जो भी वो सोचती हैं तो वो दोनों के साथ रहने के लिए हाँ कर देती हैं, दोनों से शादी करने के लिए भी हाँ कर देती हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं ना वो बहुत अलग हो जाती है। तो यार अब मैंने आप लोगों के सामने ना सारी चीज़ें खोल कर रख दी, ठीक है, कि क्या हुआ था। और ना सच बात बताऊँ, इसमें ना अदर कैरेक्टर्स भी थे, अगर चाहते तो बहुत पॉजिटिवली ना दोनों की स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से चलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि या तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जो ऑथर हैं वो कई बार कुछ और सोच के चलती हैं, लेकिन व्यूअर्स जो जिस हिसाब से या रीडर्स जो हैं वो अपने हिसाब से जब कमेंट्स देते हैं स्टोरी को लेके, और वो उस चीज़ को हमारी राइटर ने कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले लिया शायद, और इसी वजह से शायद उन्होंने बोला होगा या कुछ इस तरीके का ट्विस्ट एंड टर्न ऐड करने को बोला होगा शायद, तब इस वजह से इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जो क्या किया जा सकता है। बट हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी स्टोरी के साथ, और ये चीज़ हो गई बस कि मुझे ये चीज़ कुछ खटकी और ये मैंने चीज़ें महसूस की, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ डायरेक्टली जो है वो बता दिया कि स्टोरी में ऐसा हुआ। तो
अब आप लोगों के ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि मैं रेकमेंड कर रही हूँ नहीं नहीं कर रही हूँ, नहीं। आप लोग खुद समझ जाओ। अब अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो पूरा रिव्यू ध्यान से सुना है तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों की मर्जी है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके पढ़ सकते हो। लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देख लीजिएगा। अब आप लोग, इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। और बट हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, तो ज़्यादा खुद के ऊपर ना लें इन चीज़ों को। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों की वजह से जो है वो स्टोरी थोड़ी ख़राब हो गई। ठीक है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। वो राइटर के ऊपर ही है किस तरीके से वो ठीक कर पाती हैं या फिर क्या होगा आगे। बट मैं आगे अभी इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मे बी। तो देखते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है। अगर आप लोगों ने पढ़ी है ये स्टोरी तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है ना, मेरे साथ डेफिनेटली शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ स्टोरी को लेके। आप लोगों ने क्या फील किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।